नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन यानी कि बुधवार को लोकसभा के सदन में विपक्षी नेताओं ने बिहार में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई और उन्होंने विपक्षी सांसदों को कहा कि आप संसद में भी सड़क जैसा व्यवहार कर रहे हैं। बता दें कि सदन के तीसरे दिन भी शुरुआत में ही विपक्षी सांसद तख्तियां लेकर पहुंच गए वेल के अंदर, जोर जोर से नारेबाजी करने लगे और इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में तख्तियां दिखाने पर कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में 28 जुलाई और राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा होगी, इस तरह से जानकारी मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सदनों में बहस के लिए 16-16 घंटे की समय निर्धारित कर दिया गया है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को हुई थी। पिछले 3 दिन से विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, बिहार वोटर वेरिफिकेशन जैसे मुद्दों पर हंगामा कर रहा है और 3 दिन में दोनों सदनों में लगातार 1 घंटे की कार्रवाई तक नहीं हो पाई है और आज भी लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई हंगामे की बेच चढ़ गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बंद कराने का दावा कर चुके हैं। ट्रंप ने 25 बार बोला कि उन्होंने सीज फायर कराया। वो कौन होते हैं बोलने वाले, ये उनका काम नहीं है। लेकिन पीएम मोदी ने इस पर एक जवाब नहीं दिया। ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। इससे पहले लोकसभा में बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में चले गए। उन्होंने काले कपड़े लहराए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप सड़क का व्यवहार संसद में ना करें। आज संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन है और लोकसभा और राज्यसभा में आज भी विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। इससे पहले दूसरे दिन और जो शुरुआती दिन था यानी 21 जुलाई, वो भी हंगामे की भीड़ कार्रवाई चढ़ गई थी। विपक्षी दलों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के SIR पर जमकर हंगामा किया था। आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध दूर नहीं हुआ। तीसरे दिन की कार्रवाई में लोकसभा और राज्यसभा में क्या कुछ हुआ है, आपको इस वीडियो में विस्तार से हम बता रहे हैं। बिहार में चुनाव आयोग की मतदाता सूची पुनरीक्षण और ऑपरेशन सिंदूर के साथ ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्षी सांसदों का हंगामा दोपहर 2 बजे के बाद भी जारी होता हुआ नजर आया। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद ने सांसदों से शांति बनाए रखने के लिए साफ तौर पर कहा कि सदन में व्यवस्था बनाए रखें, कार्रवाई चलाने में मदद करें। उन्होंने हंगामा नहीं थमा तो महज 3 से 4 मिनट की कार्रवाई के बाद इस सदन की कार्रवाई को गुरुवार यानी 24 जुलाई की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोपहर 2 बजे पीठासीन सभापति भुवनेश्वर कालिता ने राज्यसभा में भी सदन की कार्रवाई शुरू की। हालांकि विपक्षी खेमे के सांसदों की नारेबाजी थमने का नाम नहीं ले रही थी और ऐसे में कार्रवाई लगातार बाधित होती रही। केवल 4 मिनट की कार्रवाई के बाद पीठासीन सभापति ने कार्रवाई कल के लिए यानी कि गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यानी आप ये मानिए कि सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही दोनों सदन आज चले हैं और वही स्थिति कल भी देखने को मिली थी और वही स्थिति 21 जुलाई यानी पहले दिन देखने को मिली थी। 1 घंटे का विकार अगर तीनों दिन को मिला देंगे तो भी वो पूरा नहीं हो पाया है। संसद की कार्रवाई बाधित होने से नाराज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया ब्लॉक हल्लाड़ ब्लॉक बन गया है। संसद के बाहर वो कहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो सदन में बहस से भाग रहे हैं। कल मैंने हाथ जोड़कर विपक्ष से चर्चा होने की अपील की थी, लेकिन वो हंगामा करते रहे। सदन में किसानों के कल्याण और संबंधित योजनाओं के बारे में एक प्रश्न सूची भी यहाँ पर है, लेकिन किसानों और जनता से इंडिया ब्लॉक के इस दोहरे मापदंड को देखते हुए मैं अपील करता हूँ। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए। उन्होंने नारेबाजी कर रहे सांसदों को आड़े हाथों लिया। कहा, आप सड़क का व्यवहार संसद में कर रहे हैं, ये देश देख रहा है। ओम बिरला ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सदन में तख्तियां लेकर आना, ये मुझे बिल्कुल भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। निर्णायक ऐसे में माननीय हो तो आप माननीय जैसा व्यवहार करें। संसद के मानसून सत्र में कामकाज से जुड़े एक सवाल पर बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के सभी सांसद हंगामा कर रहे हैं, जनता का सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कोई सार्थक चर्चा नहीं हो रही। हंगामे के लिए विपक्ष पूरी तरह से जिम्मेदार है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बीजेपी सांसद ने कहा कि कोई किसी को बताकर बीमार नहीं होता। मैं भी अस्वस्थ हो चुका हूँ। धनखड़ अस्वस्थ हैं और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए।